जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा और मलिका बुखारी ने भी पीटीआई छोड़ दी। अडियाला जेल से रिहाई के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंसेस। जमशेद चीमा ने अहलिया मुसर्रत जमशेद के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, सियासत को भी खैरबाद कह दिया। जमशेद चीमा ने कहा, एहतजाज के दौरान जलाओ घेराव गलत था, हम हुजूम को कंट्रोल ना कर सके, इस नाकामी को कबूल करते हैं। मुसर्रत जमशेद बोली, काश 9 मई का दिन डिलीट हो सके। बलूचिस्तान से पीटीआई के सेनेटर अब्दुल कादिर का भी लाताल्लुकी का ऐलान, कहा आजाद हैसियत से ऐवान में बैठूंगा। मलिका बुखारी का पीटीआई से लाताल्लुकी का ऐलान, कहा 9 मई वाकयात में मुलविस मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। गर्मी में एक दिन जेल में गुजारना मुश्किल होता है, दलेरी से मुश्किलात का सामना किया। परवेज इलाही की एक बार फिर गिरफ्तारी की कोशिशें। पुलिस की भारी नफरी ज़हूर इलाही रोड पर ही मौजूद। पुलिस एहलकारों ने गेट को बाहर से ब्लॉक कर दिया। शाम से पुलिस एहलकार घर के बाहर मौजूद। एसएसपी ने खवातीन एहलकारों के साथ घर की तलाशी ली। घर में सिर्फ फैमिली मौजूद थी। वकला के मुताबिक सर्च वारंट के बगैर तलाशी ली गई। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज की थी। इमरान खान की परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत, मकसद पीटीआई को कमजोर करना है। सियासी पार्टी तभी कमजोर होती है जब इसका वोट बैंक खत्म हो, जैसे कि पीडीएम का हुआ। ऐसे इक़दाम से पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा होगा। एक लीडर के मंसूबे और बहकाने पर जत्थों ने शोहदा की बेहुरमती की, तंसीबात पर हमले किए। कौम इसको कभी भुला नहीं पाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यादगार शोहदा हाजिरी के मौके पर गुफ्तगू, कहा वादा करते हैं दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी, क़यामत तक दोबारा इस तरह का वाक़या नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का पेशावर का भी दौरा, रेडियो पाकिस्तान की जलाई गई इमारत का मुआयना किया, कहा 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें सजा ज़रूर मिलेगी। मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे, दुश्मन जो सोच भी ना सका अपनों ने वो काम किया। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं। वतन पर जान निसार करने वालों को कौम का सलाम। अपने लहू से अमन का चिराग रोशन करने वाले शोहदा हम सब के हीरोज। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान पर मुल्क भर में तकरीबात। GHQ में पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। फातह खानी की। मुसल्लह फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरों की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड नदीम रजा भी मौजूद थे। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बाबर आजम समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। शोहदा के अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ के शोहदा के बच्चों से भी मुलाकात, सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। हमलों के जिम्मेदारों को कौम माफ करेगी न भूलेगी। जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में खिताब, वाज़ेह किया शोहदा की कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। कौम और पाक फौज शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत हैं, सीसा पिलाई दीवार की मानिंद हैं। मुल्क कौम के वकार की खातिर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। तकरीब में पाक फौज की 24 और जिली पुलिस के शोहदा की 6 फैमिलीज शरीक हुई। उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियाँ का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। सियासी जमातें पार्लियामान में होते हैं, सियासी जमातें सियासत करते हैं, सियासी जमातें पत्थर लाठी या बंदूक रियासत के खिलाफ। मैं ये मानता हूँ कि PTI में ये पोटेंशियल है कि वो सियासी जमात बने। सियासी जमातें रियासत के खिलाफ पत्थर लाठी या बंदूक नहीं उठाती। सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हूँ, मगर सियासी जमात को भी सियासी जमात रहना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सियासी जमात खुद को 9 मई के वाक़यात से अलग नहीं करेगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। फौजी अदालतों के लिए हम कानून में कोई तरमीम नहीं कर रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद है। जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई उसी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, मसले कश्मीर बर सग़ीर की तक़सीम का एक नामुकम्मल एजेंडा है। हर पाकिस्तानी का दिल अपने कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कता है। फिजाइया और नेवल हेडक्वार्टर्स और पुलिस की यादगार
शोहदाओं पर तकारीब। मेजर अजीज भट्टी शहीद, लालिक जान शहीद, कर्नल शेर खान शहीद, कैप्टन सुलेमान शहीद और दीगर शोहदा की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। पाक फौज के दस्तों की सलामी। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी खुसूसी तकरीब। कराची में नेवी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट की जानिब से यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए। शोहदा के खानदानों को भी खुसूसी शिरकत की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी के शोहदा को खिराज तहसीन। अजीम शोहदा के लिए शहर शहर रैलियां और तकरीबात। पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। कौम का शोहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। लाहौर में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी। गुजरांवाला में तालिबात की रैली। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ। मुल्तान, बहावल नगर समेत जनूबी पंजाब के शहरों में भी फौज को खिराज अक़ीदत। मसीही बरादरी की भी शोहदा से इज़हार यकजहती के लिए रैली। आज़ाद कश्मीर में भी पुरवकार तकरीबात। ओकाड़ा में भी रैली। भक्कर में शमें रोशन की गई। आईनी तौर पर कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4 साल रहे? इलेक्शन कमीशन हवा में तीर ना चलाए, हदफ पर फायर करे। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी? चीफ जस्टिस के पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक नजरसानी केस में रिमार्क्स। कहा कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? फिलहाल तो अंधेरे में ही सफर कर रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आ रही। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फंड्स और सिक्योरिटी की अदम फराहमी का बहाना नहीं कर सकता। क्या इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार नहीं? क्या निगरान हुकूमत जब तक चाहे रह सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन ने खुद हल नहीं निकाला, अब अदालत को ये उसूल वज़ा करना होगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मजबूत हो तो मुदाखलत नहीं हो सकती। होमवर्क करके आए ताकि पता चले कि इलेक्शन कमीशन की मुश्किल क्या है। हुकूमत जो कहती है इलेक्शन कमीशन खामोशी से मान लेता है। इमरान खान ने कारकुनों की फौजी अदालतों में कार्रवाई चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह सारा ड्रामा नवाज शरीफ और मरियम का रचाया है। इन दोनों ने प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ लाना चाहता है। हमेशा इदारों का एहतराम किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के नफाज को गैर आइनी करार दे। PTI कारकुनों की फौरी रिहाई का हुक्म दिया जाए। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस को कोर्ट मार्शल गैर आइनी करार दे। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की भी इस्तदा। PTI रहनुमाओं की जबरी अलहदगी और गैर आइनी करार देने की दरखास्त भी दायर। बदले पर यकीन नहीं रखते, जो हो रहा है निज़ाम कुदरत का इंसाफ है। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहा इमरान खान के सियासी गुनाह अब उनका ताक़ुब कर रही हैं। इस तरह का इंसाफ इंसानियत के लिए सबक आमूज़ है।